हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवी सर एट द जीएस यूट्यूब वीडियो क्लासेस। तो स्टूडेंट्स समस्त केमी अच्छा पढ़ापढ़ी ठीक ठाक चलती तो एग्जाम समस्त प्रिपरेशन बहुत भल थी। तो से प्रिपरेशन को आउ गोटे स्टेप आग को लेकिन देन एगेन मुझे तुम मानी पुणी पॉलिटर जो कंटिन्यू सीरीज आमर अच्छी तो तार आउ गोटे फ्रागमेंटेड वीडियो नहीं आसी। तो जो मैंने भी आम वीडियो सहित कनेक्टेड अच्छा तो समस्त जानी कि देवी सर एट द जीएस यूट्यूब चैनल तरफ गोटे इनिशिएटिव आम आरंभ कर जो थी कि अपकमिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम आसुवा जीएस क्वेश्चन को किपरि इजिली सॉल्व करा जाई परिबो तो ताकू आमे कोन करूछंती ना क्लास को कंटिन्यू करूछंती। आ जो थ्री आमे प्रथम सीरीज नैचंती इंडियन पॉलिटी आ इंडियन पॉलिटी गोटे प्रथम टॉपिक जोटा कि फर्स्ट टॉपिक मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आमे वर्तमान पढुछंती। आ जार कि कंप्लीटली चारिटी वीडियो अपलोड हे सरीची मन पकेबो समस्ते जो माने भी देखिचो समानकर मन थिबो जो माने देखिना तो समस्त जाई कि देखिया पे मोर रिक्वेस्ट। तो प्रथम वीडियो रे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फर्स्ट फ्रैगमेंटेड वीडियो रे आमे देखितले कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। देन सेकंड फ्रैगमेंटेड वीडियो रे आमे देखितले कि मेन सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड नंबर फ्रैगमेंटेड वीडियो रे आमे देखितले कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब फोर्थ नंबर वीडियो रे आमे देखितले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेतु बहुत बड़ा थिला और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे बहुत गुडे फैक्ट हमको पढिबार थिला और सेति पई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो ऑलरेडी गोटिए वीडियो अपलोड हे सरीची बट सेतिक रे सरीनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आउरी भी ता भितर बहुत गुडे फैक्ट अछि और जानिबा जिंस अछि। तो ताकू आमे आज नेक्स्ट पुणी थरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कंटिन्यू करिबा। वर्किंग प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन विषय देखि दैतिले तो आज आमे वर्किंग प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखिबा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम केमिति करूथला। ठीक अच्छे तो समस्त को क्लास आरंभ करने पूर्व पुणी थे कहि जो मैंने कि नुआ विजिट करुच जो मैंने नुआ विजिट करुच तो से निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर और जो मैंने भी सब्सक्राइब कर सारी तो वीडियो लिंक को फ्रेंड मान सहित अधिक शेयर कर वीडियो जो भल लगे तो लाइक कर जहाँ भी किसी प्रॉब्लम रोचे जहाँ भी किसी डाउट रोचे तो कमेंट रे तुम जन पार आउ चैनल को समस्त भल पाइबा दब जहाँफल कि एमती वीडियो पॉलिटी हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स सब गुड़ाक टॉपिक वीडियो अपलोड कर दिया एमती करंट अफेयर क्लास मते हमें करेगा। ठीक अच्छे केवल सपोर्ट आपण मानकर दरकार देन तापर कंटिन्यू रहइबो क्लास। तो लेट करबानी स्टार्ट करबा। आ गोटे जिंस कि जदि आमे क्लास करूचंती और तापर वीडियो क्लास सरला पर जदि हमको रिवीजन दरकार पडुची ताहाल तमे एक थरे तो वीडियो क्लास को देखि दबो फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत। तापर जदि पुनी वीडियो क्लासेस देखिया दरकार पडुची तो वीडियो क्लासेस न देखि भी तमे रिवीजन करि परिबो और सेति पई तमे टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो और टेलीग्राम चैनल रे तुमको शेड्यूल भी जाना पड़िबो कि केते बेले को क्लास आसुची को क्लास केते बेले अपलोड हैला देन तार लिंक मध्ये सेठी छाड दिया जिवो और समस्त चैनल रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे प्रेजेंट अच्छी जाइए सीटू कम कर जॉइन हो। ठीक अच्छे और लेट करवानी देन आज हम आरंभ करवा एगेन आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विषय में पढ़ा। तो देख कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम कौन पढ़ी नहीं प्रीवियस वीडियो रे जस्ट ताको गोटे लुक दबा और तापर आम कंटिन्यू करवा वर्किंग प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक अच्छे गोटे 3 ରୁ 4 मिनट भितर रिवीजन कर दूची तुम मैंने भी ताको रिवीजन करदब मो सहित देन तापर आम कंटिन्यू करवा वर्किंग प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक अच्छे आगू बढ़िया। तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तुमको कही कि मानवेंद्र नाथ रॉय बोली जड़े पर्सन थे जी कि 1934 रे प्रथम थर पे आइडिया देथिले कि इंडिया रो लोक मानकर डिमांड ना तो संविधान हवा दरकार ना तो स्वाधीनता हवा दरकार तांकर प्राइमरी जो कौन हवा दरकार डिमांड हवा दरकार सेटा कौन हवा दरकार ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हवा दरकार। जदि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको गोटे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे दियंती ताहाले आमे एज ए इंडियन निजर संविधान को निजे कौन करि परिबा तैयारी करि परिबा। तो फाइनली 1934 रे जो मानवेंद्र नाथ रॉय थिले एमएन रॉय थिले ये एज ए कम्युनिस्ट लीडर भारतीय मान को प्रथम आइडिया देले कि तुम माने कौन डिमांड करो ना गोटे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड करो। आउ एमएन रॉय को पाखरो आइडिया पाई साला परे आमे देखिथिले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ऑफिशियली प्रथम थर पे डिमांड करथिला 1935 रे कि हमको गोटे स्वाधीन संविधान सभा बा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिया जाओ। ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रथम याकू कोन करथिले ना इग्नोर करथिले बट फाइनली 1939 रे सेकंड वर्ल्ड वॉर आरंभ हवा परे 1940 रे ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करले आ इंडिया को गोटे ऑफर देले दैट इज ऑगस्ट ऑफर बट ऑगस्ट ऑफर इंडिया रे कोन हे पारलानी एक्सेप्टेबल हे पारलानी। आ आपरे 1942 रे क्रिप्स मिशन आसिला सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को चेयरमैनशिप रे बट आकु महात्मा गांधी पोस्ट डेटेड चेक कहि के रिजेक्ट कर देले आमे ऑलरेडी लास्ट वीडियो रे पढि सच्चे। देन फाइनली भारतीय माने चाहूले कि आमको एमिति गोटे संविधान सभा दरकार जो थरे कि सब मेंबर भारतीय रहिबे आ कंप्लीट भारतीय माने ही भारत संविधान को तैयारी करिवे अन्य कोनोसी पर्सन रो एथरे कंट्रीब्यूशन रहइबो नाही।
तो फाइनाली आम देखी कि जो संविधान सभा को तैयारी करागला तो तार चीफ एडवाइजर भाव में कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भाव में क्या रखागला बेनेगल नरसिंह राव वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन आ वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट भी आपको तो मन रखा भी तुमको कही 8 माने 8 मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी थिला हमर 14 माइनर कमिटी एंड 8 मेजर कमिटी थिले और से 8 मेजर कमिटी भितर सबुठ इंपोर्टेंट कमिटी थिला ड्राफ्टिंग कमिटी ठीक अछि तो ड्राफ्टिंग कमिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कमिटी जार के चेयरमैन किए थिले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले तो सॉरी जो ड्राफ्टिंग कमिटी थिला तो आरो जो चेयरमैन थिले डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर थिले राजेंद्र प्रसाद जो थिले से स्टीयरिंग कमिटी एंड प्रोसीजर कमिटी रो थिले ता विषय हम आगे को देखिबा तो ड्राफ्टिंग कमिटी रो टोटल मेंबर 7 थिले आ यार जो मेंबर्स भितरे चेयरमैन जे थिले से थिले डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ठीक अछि यूनिवर्सल सफरेज मु तुमको कहिथिले कि सार्वजनिक साबालक भोट प्रथा जेटा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे इंट्रोड्यूस हेतिला आ पई कोनोसी डिबेट हेई नथिला अन्य सब जिंस पे डिबेट हेतिला केवल भोट दबार अधिकार ऊपर कोनोसी डिबेट हेई नथिला समस्त सहमति हो जाइए कि ठीक अच्छे जो मान बयस 21 वर्ष कि ताठू अधिक अच्छी से भोट दे पारे आपर तुमको कही कि 89 रे कौन हम भोटिंग एज रेड्यूस हम 21 वर्ष 18 वर्ष कि स्टार्टिंग समय तो केते 21 वर्ष था आप संविधान सभा कौन सी प्रकार कौन डिबेट हो ना स्टार्टिंग रू ही समस्त सहमति मिल जाता आपको छाड़ी बाकी सब प्रोविजन को संविधान सभा कौन कराइला डिबेट कराइला आ यूनानिमसली समस्त सहमति पर ही कौन कराइला पास कराइला भी हम पढ़ी तो फाइनली मुझे तुमको कही कि 1945 रे इंग्लैंड रे इलेक्शन हम इंग्लैंड रे नुआ चीफ प्राइम मिनिस्टर आसीबे जे कि क्लेमेंट अटली और अटली इंडिया को 1946 रे पठेबे का को कैबिनेट मिशन प्लान को जोड़े कि 3 जण मेंबर थिबे और 3 जण मेंबर भितर चेयरमैन थिबे सर पाथिक लॉरेंस एंड इंक्लूडेड 2 अदर मेंबर्स जण थिले सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और जण थिले सर एवी अलेक्जेंडर तो ये 3 जण भारत को आसीबे एज ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ क्लेमेंट अटलीस कैबिनेट इंडिया को आसीबे को पर्पज रे ना भारत रे गोटे संविधान सभा तैयारी करिया पर्पज रे और जेतु क्लेमेंट अटली भारत को संविधान सभा देबा पे चाहुथिले आ पूर्व क्रिप्स मिशन ऑगस्ट ऑफर जो आस्तिला 1940 एंड 42 रे देन सेगुडा को के पठौथिले ना इंग्लैंड रो से समय रो प्राइम मिनिस्टर पठौथिले जांगर नाम थिला विंस्टन चर्चिल आ विंस्टन चर्चिल इंडिया को स्वाधीनता दबार सपेक्ष रे नथिल ताको भी हम पढ़थिले तो फाइनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रे इंडिया रे गोटे संविधान सभा तैयारी हला जार की मेंबरशिप टोटल फिक्स करा गला 389 हम कहिथिले कि एवरी गोटे गोटे सीट पे केते लोक नि आइतला ना 10 लाख लोक नि आइतला तार तो 1 सीट इज टू 1 मिलियन पॉपुलेशन रखाइतिला इंडिया जेतु से समय दीटा पार्टी डिवाइड थिला प्रोविंसेस आ प्रिंसली स्टेट तो प्रोविंसेस मानकर 296 मेंबर इलेक्ट हे आसीबार प्रोविजन रखा गला आ प्रिंसली स्टेट रू राजा महाराजा माने कि तांकर प्रतिनिधि माने नोमिनेट हे आसी बोली प्रोविजन रखिला कैबिनेट मिशन आ 30 टोटल आमर सेते बेले कोन थिला ना 11 प्रोविंसेस थिला और प्रिंसली स्टेट 565 रो अधिक थिला तो 565 आमर प्रिंसली स्टेट मानकरो 93 मेंबर को नोमिनेट करके आनिया पे कैबिनेट मिशन कोन रखिला प्रोविजन रखिला और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी हला तो एथिरे तीनटा कम्युनिटी पे कोन रखा हितला डिवीजन करके स्पेसिफिकेशन रखा हितला जो कि मुस्लिम थिले सिख थिले और जनरल थिले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गोटे पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नोमिनेटेड बॉडी भाबरे तैयारी करा हितला काहे ना 296 मेंबर इलेक्टेड एंड हमर 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट रू कोन हेतिले नोमिनेट हेतिले जो 296 मेंबर इलेक्ट हेतिले से माने डायरेक्ट इलेक्ट हे नथिले से माने इनडायरेक्टली इलेक्ट हेतिले मु तुमको कहितिले आ ए माने प्रोविंशियल असेंबली रो मेंबर मान को द्वारा इनडायरेक्टली कोन हेतिले इलेक्ट हेतिले मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी तो एमिति बड़ बड़ पर्सन जो माने कि लागिवो कि संविधान सभा रो मेंबर थिबे किंतु ना ए हम पढिथिले कि ए माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर नथिले संविधान सभा संविधान को तैयारी करिया पे अप्रोक्सीमेटली 3 वर्ष रो समय नेथिला एग्जैक्ट वैल्यू देखिले 2 इयर्स 11 मंथ्स 18 डेज 2 वर्ष 11 मास 18 दिन रो समय नेतिला और टोटल नंबर ऑफ सेशन जदि हमें कहबा ताहाले कोन ना 9 डिसेंबर 1946 रो प्रथम सेशन रो आरंभ करी कि 24 जनवरी 1950 रो लास्ट सेशन और लास्ट सेशन रा थिला 11 नंबर सेशन तो ये भी फैक्ट मन रखिया पे कहिथिले कि टोटल केतरा सेशन हेतिला 11 टा सेशन हेतिला फाइनल सेशन हेतिला 24 जनवरी 1950 रे संविधान लागू हेतिला 26 जनवरी 1950 रे आ परे संविधान सभा काम सरी नथिला हम कहिथिली संविधान सभा आ परे भी भारत रे प्रोविजनल पार्लियामेंट भाबरे काम करथिला काम चला पार्लियामेंट भाबरे काम करथिला अप टू भारत रो जनरल इलेक्शन हे कि पार्लियामेंट रो फॉर्मेशन न होबा पर्यंत ये भी हमें लास्ट क्लास रे पढि सकथिले तो एति हम पढथिले तो आज हम पढिबा हमर नेक्स्ट जो रहइबो टॉपिक को पढिबा जोरा कि हमर
वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट अगेन बहुत गुडे फैक्ट तुमको ये पढ़ी मन रखा पड़ो। तो समस्ते मो सहित भल भाव बुझ मु ठीक ठाक करके तुमको सब गुड़ाक लाइन ईच एंड एवरी पॉइंट को भल भाव बुझाऊँ। तो समस्ते स्टे कनेक्ट। देखो तो प्रथम जिन आम कहवा कि फास्ट पॉइंट कहूँ कि सी आम देखिले कि फॉर्मेशन केमिति है वर्किंग आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट ये आम पर्टिकुलर देखा कि जो फॉर्मेशन हो गला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कला कौन ता भितर कौन कौन सब काम होता केमिति सब वर्किंग प्रोसेस थिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विषय में बर्तमान देखुछन। तो फास्ट पॉइंट कथा यदि आम देखा तो से कहूँ कि फास्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946 मुस्लिम लीग बायकॉट अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स। तो प्रथम लाइन रे बहुत गुडे फैक्ट अछि हम तुमको भला भाव बुझाऊँ। तो आम जानी कि 11 सेशन बसला लास्ट सेशन बसला 24 जनवरी 1950। ताहले पचारिबो कि फास्ट सेशन रो फास्ट मीटिंग ता केबे बसला। तो मु कहितली कि केते गुडे मीटिंग को नेकी गुडे सेशन हुए तार तो फास्ट मीटिंग जदी बसुची तार तो सेटा फास्ट सेशन होइथिबो ना। तो फास्ट सेशन रो फास्ट मीटिंग ता केबे बसुची तो हम कहबा कि फास्ट जो सेशन हेतिला तो तार फास्ट मीटिंग जो हेतिला सेटा 9 December 1946 रे बसिबो। ठीक अछि। तो मन रख जून जुलाई रे इलेक्शन हबो 1946 रे जून जुलाई रे इलेक्शन हबो। देन तापरे हमर कोन हबो ना नवेम्बर रे रिजल्ट आसीबो। नवेम्बर रे रिजल्ट आसिला पर डिसेंबर 9 रे फास्ट सेशन बसिबो 1946 मसिया रे। किंतु मन रख टोटल मेंबर केते थिले 389 मेंबर थिले। किंतु 389 जण जाक मेंबर प्रथम मीटिंग रे पार्टिसिपेट करि नथिले मात्र 211 जण ही पार्टिसिपेट करथिले। काहे कि ना मुस्लिम लीग बॉयकॉट करथिला। मुस्लिम लीग रो 73 मेंबर जित्ति कि जाइथिले। मन रखिबो 280 मेंबर कांग्रेस रो जिति थिले 15 इंडिपेंडेंट जिति थिले आ 73 मुस्लिम लीग रो जिति थिले। किंतु 73 जो मुस्लिम लीग रो मेंबर जिति कि तो पळेले किंतु से माने तापर संविधान सभा को जीवा पे चाहिलेनी आ जोति पई कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर प्रथम दिन अटेंड करथिले सेटा संख्या केते थिला ना मात्र 211 थिला। मात्र केते थिला ओनली 211 मेंबर ही जाइथिले। तो क्वेश्चन तुमको पचरे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फॉर्मेशन बडी यार टोटल मेंबर संख्या केते थिला। तो हम कहबे कि यार टोटल मेंबर संख्या थिला 389। किंतु प्रथम जो मीटिंग बसला के बसला 9 December 1946 रे बसला आ एथिरे टोटल मेंबर केते पार्टिसिपेट करथिले। तो हम कहबा ओनली 211 मेंबर्स आर पार्टिसिपेटेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आ एटा कोन पे हितला तो हम कहबा कि मुस्लिम लीग बॉयकॉट करथिला जा फल कि मुस्लिम लीग मानकर मेंबर जाय नथिले जेति पे कि मेंबर केते हितले 211 जायतिला। किंतु एमिति पर्टिकुलर नुह कि किछि कांग्रेस रो मेंबर भी जाय नथिले आ किछि मुस्लिम लीग रो मेंबर भी जाय नथिले आ जा फल कि नंबर केते थिला 211 थिला। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि फास्ट मीटिंग रो मेंबर्स के केते थिले। सेकंड नंबर क्वेश्चन जदि हम सेकंड नंबर पॉइंट जदि हम जिबा तो टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली सचिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। तो ये भी गुटे फैक्ट मन रखिबो कि जबे 9 December 1946 रे फर्स्ट मीटिंग बसुची कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सेतेबेले ना तो ता भीतर के प्रेसिडेंट अछंती ना तो ता भीतर के वाइस प्रेसिडेंट अछंती केने समस्त फ्रेश इलेक्टेड मेंबर एंड फ्रेश नॉमिनेटेड मेंबर अछंती। आ ए कंडीशन रे हाउस रो एते गुडा का मेंबर को चलेया पई निश्चित भाबे जने सभापति दरकार जने प्रेसिडेंट दरकार और से बेसिस रे फ्रेंच प्रैक्टिस को आमे नेइथिले। फ्रेंच प्रैक्टिस फ्रांस रो देश रे जो सिस्टम काम करथुला से सिस्टम को इंडियन माने आपणैथिले संविधान सभा आपणैथिला आ से माने देखिथिले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे जेतु काहा को मध्ये आमे प्रेसिडेंट किबा वाइस प्रेसिडेंट चूज करि नाहंती। तो जो पर्यंत आमे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चूज न करछे तो से पर्यंत जण को आमे टेम्पररी प्रेसिडेंट चूज करबा जे कि ए असेंबली रो सब मेंबर को मित्र सबटु ओल्डेस्ट और सीनियर मेंबर हेतिबे। आ से जो मेंबर्स माने आसीथिले प्रथम अटेंड जो करथिले मेंबर 211 जण तो तांको भितरे सबटु ओल्डेस्ट मेंबर जे थिले तांको ना थिला सचिदानंद सिन्हा। आ सचिदानंद सिन्हा को जेतु फ्रांस रे एमती करा जाय कि सबटु ओल्ड मेंबर को टेम्पररी करा जाय परमानेंट न आसिया पर्यंत सेही सिस्टम को भारत आपणै थिला संविधान सभा आपणै थिला। आ फ्रेंच प्रैक्टिस अनुसार भारत रे कोन करा हेतिला ना सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा रो टेम्पररी प्रेसिडेंट भाबरे कोन करा हेतिला चूज करा हेतिला। आ मन रखिबो ये मात्र 2 दिन पय काम करथिले। इडा भी क्वेश्चन आस्ते कि एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट सचिदानंद सिन्हा केते दिन पय संविधान सभा रो प्रेसिडेंट रो काम करथिले। तो हम कहबा ओनली 2 डेज पय से संविधान सभा रो प्रेसिडेंट रो काम करथिले। काइना 3 नंबर दिन जदि हम कहबा ताले की पळे आसीबे परमानेंट प्रेसिडेंट पळे आसीबे। तापर नंबर पॉइंट देख लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president of the assembly। दिन देखो 9 December रे का चूज करा हला ना सचिदानंद सिन्हा को। दिन तापर 10 तारिख मीटिंग बसी नथिला 11 तारिख रे सेकंड मीटिंग बसतिला। तो 11th of December 1946 रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट भाबरे कोन कर दिया गला इलेक्ट कर दिया गला। आ राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट पळे आसिला परे आ सचिदानंद सिन्हाकर कोनोसी काम रहिला नाही। माने आमे कनेक्ट करि परिया कि आज जेमति लोकसभा
आज डेट रे जति लोकसभा फॉर्मेशन हला परे प्रथमे स्पीकर न थाउचंती और तांको जगह रे प्रोटम स्पीकर काम करचंती और तापर जते स्पीकर पळे आछंती प्रोटम स्पीकर कर आ किछि काम न थाउची तो सिमिलरली एठी कोन ना जो पर्यंत राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चूज न कराइतिला से पर्यंत टेम्परेरी प्रेसिडेंट काम करथले सचिदानंद सिन्हा और 2 डेज पई काम करचंती 9 10 11 तारिख रे सेकंड मीटिंग बसिबो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो और से दिन परमानेंट प्रेसिडेंट भाबरे का को इलेक्ट करा हबो ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पळे आसला परे सचिदानंद सिन्हा कर आ किछि आवश्यकता रहइबो नाही तो मनरक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी चूज करा हबो ए जे प्रेसिडेंट किंतु प्रेसिडेंट भी केबे एब्सेंट रहि परंती आ सेति पई कोन करा हला ना वाइस प्रेसिडेंट को भी चूज करा हला कि प्रेसिडेंट कर एब्सेंस रे जेमिति हाउस रो काम कोनोसी प्रकार प्रॉब्लम फेस न करे आ सेति पई वाइस प्रेसिडेंट को चूज कला बेले मन रखिबो दी जण वाइस प्रेसिडेंट को चूज करा हेतला काहेना केही बिना केही तो जणे दिन प्रेजेंट थिबो एदर जदि प्रेसिडेंट अछंती हाउस चलेबो जदि प्रेसिडेंट नाहाती ताले दी जण वाइस प्रेसिडेंट को भितर की भी जणे प्रेजेंट थिबो और सेति पई दी जण वाइस प्रेसिडेंट को चूज करा हेतला सेकंड मीटिंग दिन माने 11 डिसेंबर 1946 रे आउ से जण पर्सन कर ना कोन थिला जण का ना थिला एचसी मुखर्जी आ जण का ना थिला बीटी कृष्णमाचारी ठीक अछि तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब गुडा को फैक्ट तो मन रखा आ भीतर सब फैक्ट बुझिया जिंस अल्प अछि और मन रखिया जिंस बहुत अधिक अछि आ भीतर आ पूर्वर क्लास गुडा के सब बुझिया जिंस थिला बट एठी कोन अछि फैक्ट अछि फैक्चुअल डाटा अछि ताको मन रखिबा निहाती दरकार तो दी जण वाइस प्रेसिडेंट को सेकंड मीटिंग रे आना हला माने 11 डिसेंबर 1946 रे आना गला जण का ना थिला एससी मुखर्जी आ जण का ना थिला बीटी कृष्णमाचारी ठीक अछि ये गला सेकंड मीटिंग रो कथा तापर आसीबो थर्ड नंबर मीटिंग तो देखो फर्स्ट मीटिंग के बसतिला फर्स्ट मीटिंग बसतिला 9 डिसेंबर 1946 रे सेकंड मीटिंग बसतिला 11 डिसेंबर 1946 रे तापर थर्ड मीटिंग पुनी गोड दिन छाडी के बसिबो सेकंड मीटिंग रो और सेटा होची 11 डिसेंबर 1946 प्रथम मीटिंग रे केवल टेम्पररी प्रेसिडेंट चूज करा हेतिला सचिदानंद सिन्हा को सेकंड मीटिंग रे परमानेंट प्रेसिडेंट विथ 2 वाइस प्रेसिडेंट को चूज करा हला और तापर हम कहबा कि थर्ड मीटिंग दैट इज 13th ऑफ डिसेंबर 1946 रे गोटे इंपोर्टेंट जिंस हेतिला थर्ड मीटिंग रे दैट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कोन हेतिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो हम कहबा कोन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोला आपरे बुझो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कहा जाय उद्देशिका पत्र आको कोन कहा जाय उद्देशिका पत्र तो उद्देशिका पत्र रो अर्थ कोन देखो जते बेले कोनसी भी पर्सन किछि गोटे काम करिया पे जाय बा आमे भी जति किछि काम करूछन तार त निश्चित भाबरे हमर किछि गोटे लक्ष्य थाउछि आमे पाठ पढुछन तार त हमर किछि लक्ष्य अछि गोटे ऑथर गोटे बही को लिखिबे तार त से कोन लिखिबे ताकर भी गोटे लक्ष्य अछि जनकर बायोग्राफी लिखा हबो तार त तांको जीवन रो को एस्पेक्ट ऊपर लिखा हबो तो सेटा ऑथर प्रथमे आउटलाइन तयारी करिबा दरकार ब्लूप्रिंट तयारी करिया दरकार तो हम कहि परिबा कि संविधान सभा एतले संविधान तयारी काम आरंभ करूतला से समय ताकू भी गोटे ब्लूप्रिंट दरकार थिला कि आमे भारत रो संविधान को जो तयारी करिबा हमर उद्देश्य कोन हबा दरकार हमर लक्ष्य कोन हबा दरकार आमे संविधान को केमिति तयारी करिबा ता भितर कोन कोन रहिबो ए संविधान कहा पई तयारी हबो ए संविधान किए तयारी करिवो ए सब जिनिस रो जो ब्लूप्रिंट डा संविधान तयारी रो स्टार्टिंग फेज रे करा हेतिला ताकू कोन कहउची ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ताकू कोन कहउची ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन उद्देशिका पत्र आ इंपोर्टेंट होची कोन ये को मीटिंग रे आस्तिला थर्ड मीटिंग रे आस्तिला थर्ड मीटिंग रे कोन आस्तिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आस्तिला थर्ड मीटिंग केबे हेतिला तो 13th ऑफ डिसेंबर 1946 रे हेतिला ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किए नै कि आस्तिले ये गोटे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मन रखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एज ए मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज ए सीनियर मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू नै कि आस्तिले संविधान सभा रे तो एटा भी क्वेश्चन पछरे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को संविधान सभा रे किए नै कि आस्तिले तो संविधान सभा रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को नै कि आस्तिले के जवाहरलाल नेहरू ठीक अछि क्लियर हला एपल तो फर्स्ट सेकंड थर्ड मीटिंग गला तापर आस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट हु हैड स्टेड अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रेजुअली जॉइंड देखो यदि हम कहबे कि इंडिया इंडिपेंडेंट हेइनी 1946 रे और 1946 रे संविधान सभा तयारी हे जाईची तार तो जो प्रिंसली स्टेट माने थिले से माने सब अनिश्चितता भितर थिले कि कोन हबो आमे ना तो इंडिया से तो रहबु ना तो पाकिस्तान से तो रहबु ना तो आमे सेपरेट हे कि रहबु तो से माने निजे कोन थिले अनिश्चितता भितर थिले आ सेति पई संविधान सभा एतरे तयारी हला से माने कोन हेले ना से माने 93 रिप्रेजेंटेशन तो हे गला किंतु से माने सब आसी नथिले से माने भी कोन थिले ना बाहर थिले संविधान सभा रा ग्रेजुअली जेतेबे क्लियर हला क्लियर हला कि नाही कोन हबो ना इंडिया डिवाइड हबो पाकिस्तान तयारी हबो आउ तापर देखो हमर जदि हम कहबा कि 3 जून माने हम जदि कहबा कि 3 जून रे 1947 रे माउंटबेटन प्लान नै के आसीबे बट ता पूर्व ही जणा पड़ जाइतिला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किछि एमिति करिया पे जाउछन कि प्रिंसली स्टेट मान को इंडिपेंडेंट रहिबार सुयोग दिया हबो किबा भारत सहित कि पाकिस्तान सहित मिसिबार तांकर निजस्व इच्छा रहइबो तो ये खबर जते बेले पाइले प्रिंसली स्टेट राजा महाराजा माने से माने स्टार्टिंग फेज रे संविधान सभा रो मेंबर भाबरे
रिप्रेजेंटेशन तो दे देथिले किंतु प्रेजेंट हे नथिले किंतु ग्रेजुअली धीरे 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 से माने कोन करले ना जाई के प्रेजेंट हेले। तो क्वेश्चन दिया आसे कि कोन ना प्रथम जो मीटिंग बसतिला 9 डिसेंबर रे एथरे कोन सब गुडा का प्रिंसिपल स्टेट रो मेंबर पार्टिसिपेट करथिले कि हम कहबा नाही जेमति मुस्लिम लीग बायकॉट करथिला तो सेमिति हमर प्रिंसिपल स्टेट रो नॉमिनेट मेंबर माने बायकॉट न करले मते से माने रिप्रेजेंटेशन समस्त देई नथिले। तो ग्रेजुअली धीरे 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 से माने कोन करले यार मेंबर भाबरे हाउस रे प्रेजेंट हेले। नेक्स्ट नंबर पॉइंट यदि हम देखिबा मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम इंडियन डोमिनियन आल्सो एंटर द असेंबली आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947 एवं तुम कहउतली कि 3 जून 1947 भारत रो माउंटबेटन होचोदी लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बा लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया काहेना आंको पूर्व थे लॉर्ड वेबल आ लॉर्ड वेबल को जनवरी 1947 मसिया रे कम कर दिया गला रिप्लेस कर दिया गला तांको जगह का थरी के आसिले माउंटबेटन को जॉर्ज किलमेट अटली भारत रो लास्ट गवर्नर जनरल भाबरे इंडिया को पठेल। आ माउंटबेटन तो इंडिया को आसिले से इंडिया रो सिचुएशन को देखिले इंडिया रे केमिति मुस्लिम लीग रो सेपरेट कंट्री रो डिमांड अछि सब को देखिले आ देखिला पर पुनी से इंग्लैंड को फेरी के गले आ इंग्लैंड को फेरी के गला पर से फाइनली गुटे प्लान नै कि इंडिया को आसिले दैट इज माउंटबेटन प्लान भी कुआ जाय ताकू पार्टीशन प्लान भी कुआ जाय बल्कान प्लान मध्ये ताकू कुआ जाय आ ताकू कोन ना जेम ताकू जदि हम कहबा कि टिक्की बोर्ड प्लान भी कुआ जाय माउंटबेटन कर निक नेम थिला टिक्की बोर्ड सेते में ताकू टिक्की बोर्ड प्लान भी कुआ जाय माउंटबेटन प्लान भी कुआ जाय भारत को पार्टीशन करिवार जेतु जिंस थिला सेते में पार्टीशन प्लान भी कुआ जाय आ बल्कान प्लान मध्ये कुआ जाय। तो ये भी सब फैक्ट गुडा को मन रखिबो आ तळे माउंटबेटन प्लान आसिला क्लियर हे गेला कि इंडिया तीटा पार्ट रे डिवाइड हे जिवो। तो जो मुस्लिम लीग रो जो मेंबर थिले जो मुस्लिम लीग रो 73 मेंबर थिले तो जो मुस्लिम लीग रो मेंबर माने इंडियन डोमिनियन रो आस्थुले देखो पूरा भारत रो आस्थुले 73 मेंबर से पूरा भारत भितर पाकिस्तान भी थिला कि जतरे देखा गला कि पाकिस्तान भारत रो बोथ साइड रो अलगा हे जिवो तार तो जो मुस्लिम लीग रो मेंबर माने भारत रो डोमिनियन रो को करथुले इलेक्ट हे के आस्थुले तो से माने कहले आमे तो भारत रे रहिबार अछि केना आमे तो भारत रो डोमिनियन रो बिलोंग्स करथुलु। तो जो माने पाकिस्तान रो डोमिनियन रो बिलोंग्स करथुले से माने आसिलेनी किंतु जो माने भारत रो डोमिनियन रो बिलोंग्स करथुले से मुस्लिम लीग रो मेंबर माने कोन करले ना जतरे पार्टीशन प्लान आसिला 3 जून 1946 देन तापर से माने मते कोन करले धीरे धीरे आ भितर एंटर करले। तो मन रखो ग्रेजुअली हमरो प्रिंसिपल स्टेट रो मेंबर माने भी एंटर करले और तापर 3 जून 1947 रो आफ्टर माउंटबेटन प्लान परे मध्ये तो क्लियर हे गला कि इंडिया कोडा हबो पाकिस्तान कोडा हबो रेड क्लिफ लाइन हे गला। देन तापर धीरे धीरे जो माने इंडियन डोमिनियन रो मेंबर थिले मुस्लिम लीग रो से माने मुस्लिम लीग रो मेंबर हेले मध्ये जाई कि कम करले संविधान सभा रे पार्टिसिपेशन देले आ जो माने पाकिस्तान साइड रहले से माने तो कोन रहले पाकिस्तान पटे चली गेले तो से माने को पई 1947 रे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फॉर्मेशन करा जिवो। देखो तो ये तो थिला वर्किंग प्रोसेस ये कौन थिला वर्किंग प्रोसेस। तो लास्ट वीडियो रे हमें देखिथिले लास्ट वीडियो रे हमें कोन देखिथिले ना लास्ट वीडियो रे हमें देखिथिले कि केमिति फॉर्मेशन हेतिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोन प्रपोजल थिला डिमांड कोन थिला आईडिया कोन थिला मेंबर्स केते थिले एडा रे बर्तन हमें ए पॉइंट कोन देखिले वर्किंग प्रोसेस को देखिले पुराना को रिवीजन भी करले और ता सहित वर्किंग प्रोसेस भी देखिले कि केमिति वर्किंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एमन सब केमिति सब आसीथिले आ एमन को द्वारा केमिति कोन मेंबर्स माने पार्टिसिपेशन करले। देन तापर नंबर जदि हमें जिंस देखिबा ताले से जिंस होची कोन ना मेजर कमिटी मु तुमको वर्तमान कहउतली कि संविधान सभा रे एते मेंबर थिले तो मन रखो 389 मेंबर थिले प्रथम मीटिंग रे 211 पार्टिसिपेट करले तापर ग्रेजुअली प्रिंसिपल स्टेट रो मेंबर पार्टिसिपेट करले ग्रेजुअली तापर इंडियन डोमिनियन रो मुस्लिम लीग रो मेंबर माने पार्टिसिपेट करले तार तो नंबर धीरे धीरे बढ़िला नंबर धीरे धीरे कोनला बढ़िला आ नंबर धीरे धीरे बढ़िला तो सब मेंबर को कोन संविधान तयारी काम रे पार्टिसिपेशन दवा पे को आइतला कि नै समस्त को अलग अलग काम करिया पे को आइ नथिला संविधान रो गोटे प्रोविजन ऊपर कोन करा हेतला गोटे कमिटी तयारी करा हेतला और से कमिटी को दायित्व दिया हेतला कि तमे किछि मेंबर को ने गोटे कमिटी करो और तम भितर जण को कोन करो चेयरमैन करो और तमरो काम केवल एई गोटे पर्टिकुलर कोन करियो टॉपिक ऊपर काम करियो ठीक अछि। तो ए कंडीशन रे कोन ना पूरा जो संविधान सभा थिला तो संविधान रो सभार मेंबर मानको को बहुत गुडे कमिटी रे डिवाइड करा हेतिला आ प्रति कमिटी को गोटे स्पेसिफिक काम दिया हेतिला आ तांका भितर जण को चेयरमैन करा हेतिला आ से चेयरमैन अंडर से कमिटी केवल से जिंस ऊपर कोन करथुला काम करथुला समस्त अलग अलग काम करना हाती तो मन रखो ताकू कमिटी रे डिवाइड करा हेतिला आ मन रखिबो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे केते प्रकार कमिटी थिला ये भी गोटे क्वेश्चन मन रखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे टू टाइप रो कमिटी थिले गोटे को होची मेजर
कमिटी आ गोटे कहूँ माइनर कमिटी माने किछि कमिटी बहुत इंपोर्टेंट ताकू कहउतला मेजर कमिटी आ जो गुडा टिके कम इंपोर्टेंट ताकू कहउतला माइनर कमिटी आ मन रख 8टा कोन थिले ना मेजर कमिटी प्रेजेंट थिला केतरा मेजर कमिटी थिला 8टा मेजर कमिटी प्रेजेंट थिला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू माइनर कमिटी आम पे टोटली इंपोर्टेंट नुह कौन से एग्जाम रे प्रश्न के आज पर्यंत पचारेनी तो आम दरकार भी नुह किंतु आम 8टा मेजर कमिटी बहुत बहुत एसेंशियली आम इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट आउ इठी हम कोन मन रखिया दरकार कि को कमिटी ठीक अछि आ से कमिटी रो चेयरमैन की बस एतिकी तो मेजर कमिटी रे को कमिटी थिला प्रथम जिंस से कमिटी रो चेयरमैन की थिले तो तुमको एग्जाम रे केमिति प्रश्न पचारे हम तुमको कहू देखो एक तो तुमको पचार दबो कि तुमको देइथिबो किछि कमिटी आ पचारथिबो कि आ भितरु मेजर कमिटी कोडा छ तो निश्चित भाबरे तुमको 8टा मेजर कमिटी रे कोन करथियो पड़िबो जिंस जानिथिबो को पड़िबो प्रथम जिंस होची एटा ठीक अछि सेकंड नंबर जिंस जदि हमको पचरा हबो कि आउ कोन जर कमिटी सुपर क्वेश्चंस केमति आछो देखो हम तुमको कहूची कि प्रथम त हम जानले कि तुम प्रथम प्रश्न पचरिबो कि कमिटी मेजर कमिटी केतरा माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे केते प्रकार कमिटी थिला तो टू टाइप रो कमिटी थिला गोटे होची मेजर कमिटी आउ किछि होचंदी माइनर कमिटी आउ यदि क्वेश्चन पचरे कि मेजर कमिटी केतरा थिला तो मन रखो मेजर कमिटी केतरा थिला ना 8टा मेजर कमिटी थिला क्वेश्चन केमिति पचरिबो ना तापर पचरिबो तुमको गोटे पट साइड रे कोन देथिबो कमिटी देथिबो आ गोटे पट साइड रे कोन देथिबो चेयरमैन देथिबो अलगा अलगा आ कहिथिबो कि कॉलम को मैच करो कि को कमिटी रो चेयरमैन किए थिले किबा तुमको डायरेक्ट पचर दे पारे कि ए कमिटी देथिबो आ त पचरथिबो कि तार चेयरमैन किए थिले किबा चेयरमैन को ना देथिबो आ पचरथिबो कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो को कमिटी रो चेयरमैन थिले ठीक अछि से आपको तमे माइनर कमिटी न मन रखले कि असुविधा नै किंतु मेजर रो 8टा कमिटी निहाती भाबरे पढी के मन रखिया को निहाती पड़ी ठीक अछि देखो 8टा मेजर कमिटी कोन थिला इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 8 वर मेजर कमिटी एंड द अदर वेयर माइनर कमिटी आ कुछ माइनर कमिटी थिले आ ये कोन थिला मेजर कमिटी थिला 13 माइनर कमिटी थिला मन रखिबो किंतु 8 मेजर कमिटी थिला द नेम ऑफ दिस कमिटीज एंड चेयरमैन्स आर गिवन तो तार चेयरमैन आ तंकर जो कमिटी तंकर ना लिखा है हम तक पढला ठीक पढिबो देखो तो प्रथम जिंस यदि हम कहबे कि प्रथम कमिटी रो ना होची यूनियन पावर कमिटी तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट आ भीतर कोटा गुट्टे भी नै जोडा तुम स्किप करियो ठीक अछि तो सब गुडा को इंपोर्टेंट आ मन रखिया को ही पडिबो आ तुमको तुम केमिति मन रखियो पेज रे मन रखियो केमिति पेज रे मन रखियो देखो देखो जवाहरलाल नेहरू दीटा कमिटी रो चेयरमैन अछथि यूनियन पावर कमिटी रो भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन मध्ये होचे जवाहरलाल नेहरू तार त एमिति मन रखिबो कि यूनियन पावर कमिटी प्लस यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी दीटा जा कमिटी रो चेयरमैन जने सिंगल पर्सन थिले आ से होचे जवाहरलाल नेहरू तापरे सेमिति सरदार पटेल को पई मध्ये दीटा मन रखिबो गोटे होची कोन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी 3 नंबर रे देखो लिखा हिची प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी और 5 नंबर रे देखो लिखा हिची एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरिया तो एटा भी सरदार पटेल थिले तो मन रखिबो कि फंडामेंटल कमिटी माइनॉरिटी कमिटी ट्राइबल कमिटी आ एडवाइजरी कमिटी रो चेयरमैन थिले सरदार पटेल आ ता सहित प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी मन रखो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी नेहरू प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के पटेल थिले ये गला चारिटा कमिटी गला 5 नंबर रे हम केबा ड्राफ्टिंग कमिटी हम आगोनी पढी के आछथि कि मेजर कमिटी भितरे सबठु जदी इंपोर्टेंट कोडा थिला दैट इज ड्राफ्टिंग कमिटी मन रखिबो 29 अगस्त 1947 रे तयारी करा हैतला ड्राफ्टिंग कमिटी को ये क्वेश्चन भी पचार दिए ड्राफ्टिंग कमिटी रो फॉर्मेशन केबे हैतला 29th ऑफ अगस्त 1947 रे इंडिया इंडिपेंडेंट परे परे आको कोन करा हैतला तयारी करा हैतला आउ आर चेयरमैन किए थिले तो मन रखिबो डॉक्टर बी आर अंबेडकर आर कोन थिले चेयरमैन थिले ड्राफ्टिंग कमिटी के आगु आरु पढिबा आको मेंबर मान के भितरे विषय किंतु एबेति मन रखितो तापर यदि हम कहबे कि रूल्स एंड प्रोसीजर कमिटी तो किए थिले तो मन रख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले तुमको कहउथिली 6 नंबर रे देखो लिखा है रूल्स एंड प्रोसीजर कमिटी और 8 नंबर रे लिखा है स्टीयरिंग कमिटी तो मन रख दीटा जा कमिटी रो चेयरमैन थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की संविधान सभा रो निजे प्रेसिडेंट मध्ये थिले देन तापर मन रखो कि स्टेट कमिटी जो थिला स्टेट कमिटी कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट तो स्टेट कमिटी जो थिला आर चेयरमैन मध्ये जवाहरलाल नेहरू तो केतरा हला यूनियन पावर कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी और स्टेट कमिटी तीनटा जकर जवाहरलाल नेहरू हे गेले प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी फंडामेंटल माइनॉरिटी और ट्राइबल कमिटी रो चेयरमैन की हे गेले सरदार वल्लभ भाई पटेल हे गेले देन तापर ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन की हे गेले बी आर अंबेडकर हे गेले और तापर रूल्स एंड प्रोसीजर कमिटी एंड स्टीयरिंग कमिटी रो चेयरमैन की हे गेले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे गेले तो 8टा कमिटी होची मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी और आंको विषय रे तमे कमिटी रो ना और चेयरमैन रो ना को पढी के कोन करे पडियो मन रखिया को पडी ठीक अछि जदि मु पर्सन कर फैक्ट विषय रे किछि कहबी तो जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सबड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 17 ईयर पर्यंत भारत रो कोन ना प्राइम मिनिस्टर भाबरे काम करछथि ताकर टेन्यूर 1947 रो आरंभ होई कि टिल डेथ पर्यंत 1964 पर्यंत भारत रो कोन थिले प्राइम मिनिस्टर थिले
दिल्ली रो लाल किला रो सबटु अधिक थर फ्लैग होस्ट करबा अगस्त 15 बा स्वाधीनता दिवस रे रेकॉर्ड का नाम अछि जवाहरलाल नेहरू को नाम अछि 17 टाइम्स में फ्लैग होस्ट से करि सारछथि। सिमिलरली यदि हम कहबा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिपेंडेंट इंडिया रो फर्स्ट होम मिनिस्टर और इंडिपेंडेंट इंडिया रो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हमको देखुछन। हमको बिस्मार्क ऑफ इंडिया को जाय के नाम जेमति बिस्मार्क जर्मनी को एकत्रीकरण करथिले सेमति इंडिया इंडिपेंडेंट परे सब गुडा का प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करियार काम की करथिले सरदार पटेल करथिले। हमको हम आयरन मैन बोली भाबरे हम कहउछथि 31 अक्टोबर को नेशनल यूनिटी डे पालन करछथि। तांका मेमोरी रे भारत सरकार कम करछथि नर्मदा नदी कूल रे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को मते कम करछन तयारी करछथि। तापर जदि हम कहबा डॉक्टर बी आर आंबेडकर वन ऑफ द मान मोस्ट इंटेलेक्चुअल एंड वेल एजुकेटेड पर्सन ऑफ इंडिया आ संविधान सभा रे सबठु एजुकेटेड पर्सन यदि किए थिल ताल सोचे डॉक्टर बी आर आंबेडकर। ठीक अछि डॉक्टर बी आर आंबेडकर बहुत लोअर कास्ट रो बिलोंग्स करथिले ये डिप्रेस क्लास में बहुत काम करछथि। बी आर आंबेडकर के विषय यदि हम कहबा ये होछन इंडिपेंडेंट इंडिया रो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर संविधान सभा रे ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन आ दास बी आर आंबेडकर को आमे चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाबरे मते कोन करंती हमें मानंती। आ तापर यदि हम कहबा कि महाराष्ट्र रे आंका पई गुडे माने स्टैच्यू तयारी करा होची स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। ठीक अछि मन रखिबो। देन तापर राजेंद्र प्रसाद का विषय कहले राजेंद्र प्रसाद स्वाधीन भारत रो प्रथम कोन ना राष्ट्रपति भाबरे काम करछथि। भारत रो सबटु लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भाबरे काम करछथि। 12 ईयर रो प्रेसिडेंट रो काम करछथि 1950 रो 1962 पर्यंत काम करछथि। दुई थर पे ट्वाइस थर पे प्रेसिडेंट हेतिबा जणे मात्र प्रेसिडेंट से होछथि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर प्रदेश रो बिलोंग्स उत्तर प्रदेश को बिहार रो बिलोंग्स करथिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मन रखिबो। आ ता से ताकू गांधी ऑफ बिहार भी कहा जाय अजात शत्रु ऑफ इंडिया बोली कहा जाय। ठीक अछि। आ महात्मा गांधी 1917 रो चंपारण सत्याग्रह रे प्रथम थर पे महात्मा गांधी के सहित मीट हेतिला राजेंद्र प्रसाद कर। तापर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के फॉलोअर हे जायतिले और स्वाधीनता संग्राम रे कम करथिले पार्टिसिपेट करथिला। तापर सब थर पे ये कोन हेतिले ना माने स्वाधीनता संग्राम भाबरे काम करथिला। स्वाधीन भारत रो प्रथम राष्ट्रपति संविधान सभा रो सभापति होबार माने माने दायित्व का को मिलिथिला ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही मिलिथिला। ठीक मन रहला। तो ये थिला वर्किंग प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो केमिति कोन कमिटी थिले केमिति कोन होतुला। बट आ पर नेक्स्ट फ्रैगमेंटेड वीडियो रे हम देखिबा कि केमिति संविधान सभा कोन करिथिला कोन से करथिला। हमर नेशनल फ्लैग केबे आसिला नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग भारत केबे कॉमनवेल्थ रो मेंबर हला संविधान केबे कंप्लीट हला संविधान को कोन पई 26 जनवरी दिन हम लागू करले कोन पई से 26 नवंबर तक हम लागू करलेनी। तो आउर बहुत गुडे फैक्ट अछि संविधान सभा ऊपर। तो ये बर्तन सरीबनी तो हम नेक्स्ट फ्रैगमेंटेड वीडियो रे पुनी थरे कंटिन्यू करिवा। तो जो माने वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखुथिलो तो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो माने भी देखिन से माने देख आरंभ शेष पर्यंत वीडियो को पूरा देख फ्रेंड सर्कल सहित अधिक रु अधिक मात्रा लिंक को शेयर कर। जो माने नुवा करके विजिट करूछ चैनल को सब्सक्राइब कर। जहां भी किछि डाउट रहउची जहां भी किछि प्रॉब्लम होउची कमेंट रे मते जणेबो मु तार रिप्लाई देया पे ट्राई करबी। और ता सहित जो माने भी वीडियो रो पीडीएफ को चाहूछ क्लास रो पीडीएफ को चाहूछ तो तमे टेलीग्राम चैनल रे जाई कि तमे कोन करि परिबो जॉइन हे परिबो लिंक डिस्क्रिप्शन रे प्रेजेंट अछि। ठीक अछि। आ देवीसर @gs तार भी टेलीग्राम चैनल रो बिना सेटा भी जाई तमे कोन सर्च भी करि परिबो कि लिंक रो भी जाई परिबो और जाई कि जॉइन हे परिबो पीडीएफ को सेठी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाबरे सर्च करि कि पाई परिबो। खाली सेटा न जते सब पीडीएफ तमे जदि पाइया चाहूछ पॉलिटी रो जियोग्राफी रो हिस्ट्री रो एमसीक्यू देन तार कोन पीडीएफ सब किछि तमे सेठी अवेलेबल अछि तमे सेठी पाई परिबो ताको पढि कि रिवीजन मध्य करि परिबो। तो नेक्स्ट आ गोटे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फ्रैगमेंटेड वीडियो से तो पुनी थरे मु आसीबी। आ से पर्यंत समस्त को थैंक यू जो माने भी आज क्लास से तो जॉइन थिलो तो से पर्यंत समस्त को थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।